हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम 11th क्लास के प्रश्नावली 1.3 में 4 से आगे क्वेश्चन हल करेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? यदि किसी समुच्चय से कुछ या सारे अवयव लेकर हम समुच्चय बना दें उसे उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे क्वेश्चन 4 में 3 नंबर पहले हल करते हैं। हमें इनके उपसमुच्चय लिखने हैं। हो सकता है हम इनके एक एक अवयव लेकर उपसमुच्चय बना दें। एक उठाया हमने, उससे उपसमुच्चय बना दिया, दो का समुच्चय बना दिया, या तीन लेकर समुच्चय बना दिया। हो सकता है हमने एक एक अवयव लेकर समुच्चय बनाया हो, या दो दो अवयव लेकर उपसमुच्चय बना सकते हैं। एक और दो लिए, दो और तीन का उपसमुच्चय बना दिया, या फिर एक और तीन अवयव का। यानी हो सकता है हम एक एक अवयव लेकर उपसमुच्चय बना दें, या दो दो अवयव लेकर उपसमुच्चय बना दें। हो सकता है हम कुछ भी ना लें, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है या चॉइस है कि हम कुछ भी ना लें, तो ये फाई होगा। फाई हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फाई। हो सकता है हम तीनों अवयव लेकर ही एक समुच्चय बना दें, एक दो तीन। ये सारे इस समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। कुल उपसमुच्चय संख्या कितनी होती है? 2 की घात n। n यहाँ के हैं अवयव हैं, n यहाँ पर अवयव हैं। तो यहाँ कितने अवयव हैं? 3। तो 2 की घात 3 बराबर 8। यानी कितने अवयव उपसमुच्चय बनेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 उपसमुच्चय बनेंगे। जैसे यहाँ पर कितने अवयव हैं? 1। तो उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 2 की घात 1 यानी 2। हो सकता है हम कुछ भी ना लें, फाई, या एक समुच्चय लेकर एक अवयव लेकर एक समुच्चय बना दें। ये चॉइस, और कोई चॉइस नहीं है। ए कोमा बी के हो सकता हम कुछ भी ना लें, एक एक अवयव लेकर समुच्चय बना दें। ए बी, या दोनों अवयव लेकर समुच्चय बना दें, ए कोमा बी। कुल उपसमुच्चय कितने होंगे? कितने अवयव हैं? 2। तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी 4। कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 4। 1 2 3 4। फाई में कितने अवयव होते हैं? 0, यानी 2 की घात 0 बराबर 1। कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 1, यानी खुद फाई बनेगा। क्वेश्चन 5, पावर सेट ऑफ ए, इसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए यानी घात समुच्चय में कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है। घात समुच्चय किसे कहते हैं? कि जितने भी उपसमुच्चय बनाए हैं, इन्हीं उपसमुच्चयों को यदि हम समुच्चय के रूप में लिख दें, इन्हीं उपसमुच्चयों को यदि समुच्चय में लिख दें, तो ये हमारा घात समुच्चय होता है। जैसे यदि हम इन दोनों अवयवों को समुच्चय के रूप में लिख दें, तो ये घात समुच्चय है। फाई में कितने अवयव हैं? 0। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव होंगे? 2 की घात 0 यानी 1। एक ही अवयव होगा फाई। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। हमें अंतराल के रूप में लिखना है। अब हम कुछ कोष्टक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई 2,4 लिखा हो, या फिर 2,4 इस तरह लिखा हो, या 2,4 इस तरह लिखा हो, या दोनों तरफ बड़ा कोष्टक हो। यानी 2,4 दोनों तरफ छोटा कोष्टक हो, या एक तरफ बड़ा दूसरी तरफ छोटा हो, या पहले छोटा कोष्टक हो फिर बड़ा कोष्टक हो, या दोनों तरफ बड़ा कोष्टक हो, या फिर इस तरह लिखा हो 2,4 ये मंजिला कोष्टक। इन पांचों क्या क्या अर्थ हैं? इसका मतलब है कि इसमें कुल 2 अवयव हैं। इसमें कुल कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। इसमें इन सब में, बाकी इन सब में कितने अवयव हैं? अनंत अवयव हैं। 2 और 4 के बीच में जितने भी अवयव हैं, जैसे 2.1 2.1 1.00 3.3 1 2 5 7 है, जितने भी अवयव हैं 2 और 4 के बीच, वो सारे ही अवयव हैं। इसमें इनमें कितने अवयव हैं? अनंत। इन सब में अनंत अवयव हैं। लड़ाई यहाँ पर सिर्फ केवल 2 और 4 की है कि हमें 2 लेना है या नहीं लेना, या 4 लेना है या नहीं लेना। लड़ाई सिर्फ 2 और 4 की है। बाकी इनके बीच में जितने भी अवयव हैं सारे अवयव शामिल होंगे। छोटा कोष्टक का मतलब है शामिल नहीं करना, शामिल नहीं करना, या शामिल नहीं है। बड़ा कोष्टक का मतलब है शामिल है, शामिल है, ये इसका मतलब है। जैसे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x एक प्राकृत संख्या है, -4 से
बड़ी है और 6 से छोटी या बराबर है, तो हम इसे अंतराल के रूप में लिखेंगे। यानी हमें क्या करना, -4 और 6 के बीच में सारी संख्या लेनी है। अब -4 लेना है या नहीं लेना, या 6 लेना है या नहीं लेना। जहाँ इक्वल का स्थान है वहाँ पर 6 बड़ा कोष्ठक होगा, यानी 6 शामिल है, तो यानी यहाँ बड़ा कोष्ठक। जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ पर छोटा कोष्ठक, सिर्फ इतना ही समझना है। जहाँ इक्वल होगा वहाँ बड़ा कोष्ठक, जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ पर छोटा कोष्ठक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है -12 और -10। -12 -10 के बीच जितनी भी अनंत संख्याएं सारी शामिल होंगी। यहाँ भी यहाँ बराबर नहीं है तो छोटा कोष्ठक, यहाँ एक बराबर निशान नहीं है तो यहाँ भी छोटा कोष्ठक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू R। x का मान 0 या 0 से अधिक है और 7 से कम है। तो 0 और 7, 0 पर बराबर निशान है तो यहाँ पर बड़ा कोष्ठक, यहाँ बराबर निशान नहीं है तो छोटा कोष्ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू R। x का मान 3 या 3 से अधिक तथा 4 या 4 से कम है, यानी 3, 4। 3 पर भी बराबर निशान है तो बड़ा कोष्ठक, 4 पे बराबर निशान है तो बड़ा कोष्ठक। यानी जहाँ बड़ा कोष्ठक होता है उसका मतलब है कि वो संख्या शामिल है, और जहाँ छोटा कोष्ठक होता है इसका मतलब है वो संख्या शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। जो मैंने पिछले क्वेश्चन पढ़ा है उसमें समुच्चय निर्माण के रूप में था, हमने अंतराल के रूप में लिखा है। अब हमें अंतराल के रूप में दिया गया है और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो हम क्या इसे लिखेंगे कि x सच दैट x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू R। x वास्तविक संख्या है, x का मान क्या क्या है, x -3 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है। दोनों तरफ छोटे कोष्ठक हैं तो मतलब बराबर निशान नहीं आएगा। यही समुच्चय निर्माण रूप है। हम इसे लिखेंगे 6,12, इसे लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू R। x वास्तविक संख्या है, जहाँ x का मान क्या क्या लेना है, 6 से और 12 के बीच की सारी संख्या लेनी है। लेकिन यहाँ 6 पर बड़ा कोष्ठक है तो 6 पर इक्वल निशान आएगा, 12 पर भी बड़ा कोष्ठक है तो बराबर निशान आएगा, यानी 6 और 12 दोनों शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 6 पर छोटा है और 12 पर बड़ा चिन्ह कोष्ठक है, तो हम इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R। जहाँ x का मान 6 और 12 के बीच में लेना है। यहाँ जिस पर छोटा कोष्ठक है वहाँ बराबर निशान नहीं आएगा, और जिस तरफ बड़ा कोष्ठक है वहाँ बराबर निशान भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन -23,5 x सच दैट x इस प्रकार रहेगी x बिलोंग्स टू R। जहाँ x का मान -23 और 5 के बीच में लेना है। अब यहाँ बड़ा कोष्ठक है तो बराबर का निशान भी आएगा, और यहाँ छोटा कोष्ठक है तो बराबर निशान नहीं आएगा। यह है समुच्चय निर्माण रूप है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब जो सबसे बड़ा समुच्चय हो उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज का समुच्चय, यानी एक समकोण त्रिभुज का समुच्चय है। एक समद्विबाहु यानी जिनकी दो भुजाएं समान हो उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इनके लिए समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, यानी अगर ये यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय ए दिया है 1,3,5, तो समुच्चय बी है 2,4,6 और समुच्चय सी है 0,2,4,6,8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। यानी सार्वत्रिक समुच्चय जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है, जिनसे लेकर अवयव लेकर हमने ये अलग अलग समुच्चय बनाए हैं, तो वह समुच्चय ही सार्वत्रिक समुच्चय होता है। जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है वह सार्वत्रिक समुच्चय होता है। जैसे 1, 3, 5 इससे लिए हुआ, ठीक है, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6 भी यहाँ से उधार लिए हुए हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 8 नहीं लिया हुआ तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है।
फाई समेत कुछ है नहीं, तो ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट है 1 3 5 यहाँ से लिए हुए हैं, 2 4 6 भी यहाँ से लिए हुए हैं, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, यानी ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं 1 3 5 ठीक है, 2 4 6 ठीक, 0 2 4 6 8 0 इसमें नहीं है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।